चाहे आपकी कोठी है, कार है, बैंक बैलेंस है, खूब सारी सुविधाएं हैं, लेकिन कल उकचुक हो जा, कैंसर हो जा बॉडी में, बता खास सुविधाएं, जहर दिखाई देगा ये सारा धन। तो बच्चों यहाँ से निकलने की चेष्टा करो जितना हो सकती है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। एक रिहर्सल करके दिखाई दाता ने। परमात्मा कबीर जी तत्व ज्ञान सुनाया करते थे, सच्चाई बताया करते थे और कहा करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना हो मुक्ति। उधर से परमात्मा मुसलमानों को भी कहा करते थे कि हिंदू हदीरे पूजही और मुस्लिम पूजे घोर, कहे कबीर दोनों की अकल न ले गए हैं चोर। हिंदुओं के गुरुओं को, मुसलमानों के मुल्ला और पीर काजियों को परमात्मा कहा करते कि ये दोनों ही तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं, इनको ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा से परिचित नहीं है, और जो साधना तुम्हें करनी चाहिए इनको स्वयं ही मालूम नहीं है, तुम्हें मिसगाइड किए हुए हैं। इन बातों से दोनों ही दुखी हो गए। भगवान को पहले तो बहुत सताया, कबीर साहब को मारने की चेष्टा की, बहुत रात तंग किया, कोई बदमाश भेजकर उनको पीटना चाहा, मरवाना चाहा, नहीं सफल हुए। जब सब कुछ करके थक गए तब अंत में उन्होंने एक स्कीम बनाई, हिंदुओं के गुरुओं ने और मुसलमानों के काजी और मुल्लाओं ने, कि ना ये मारे से मर रहा है और हमारी सब बिगाड़ करता जा रहा है, हमारा समाज से ये रोजी रोटी का धंधा बंद करवाने जा रहा है, ये ऐसी ऐसी बातें करता है, लोगों को जल्दी स्वीकार्य हो जाती हैं, इसका ऐसा करो कि ये काशी छोड़कर भाग जाए। सब ने मिलकर एक स्कीम बनाई कि झूठी चिट्ठियां लिख दी भारतवर्ष के सभी साधु संत फकीरों के डेरों में, और लिख दिया कि कबीर नाम का व्यक्ति जो काशी में रहता है 3 दिन का भंडारा करेगा और सभी अपने शिष्यों समेत आना है, और ये प्रत्येक भोजन के उपरांत एक असरफी देगा, एक दोहर देगा। असरफी सोने की यानी 10 ग्राम सोना एक बार में देगा, और एक दोहर बहुत अच्छा सुंदर कंबल टाइप होती थी, पहले खद्दर की होती थी, दोहर सबसे अच्छा कंबल माना जाता था, सबसे अच्छा, तो दोहर देगा और सभी आना। अब इस लालच में सभी मंडलेश्वर अपने छोटे बड़े बीमार रोगी सब चेलों को ले आए। कहने का भाव ये है कि निश्चित तिथि जो रखी थी उस दिन 18 लाख साधु संत और काशी के सारे इकट्ठे होकर काशी का चूल्हा नोट कर रखा था, वो सभी उस काशी के बाजार में, काशी के शहर के आसपास बाहर खड़े हो गए। रविदास जी सुबह सुबह आए घूमने के लिए, उन्होंने पूछा भी महात्माओं आज कोई समागम है क्या? उससे पहले 1-2 ने और पूछ लिया था उन महात्माओं से, बाहर से आए उनसे कि तुम कैसे आए हो, तो वो कहने लगे अरे काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, हमसे पूछ रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं कि कबीर नाम का कोई व्यक्ति है, कबीर दुलाहा, और वो भंडारा करेगा, इसलिए आए हम। रविदास जी ने सोचा भाई कोई गड़बड़ कर दी नजर निकलना ने, किसी ने गड़बड़ कर दी, झूठी चिट्ठी पाओगे। कहने लगा आपके पास कोई पत्र गया है? रविदास जी ने पूछा हाँ, सब ने बताया कि पत्र गया हमारे पास, ये देखो पत्र है हमारे पास, 3 दिन का भंडारा है, और प्रत्येक भंडारे में, प्रत्येक भोजन में एक असरफी मिलेगी और एक दोहर मिलेगी। रविदास जी तो समझ गया उनकी चाल थी, चाल है लोगों ने, ये तो सफल हो गया आज अपनी चाल में। रविदास जी पहुंचे कबीर साहब की झोंपड़ी पर और जाके सारा वृत्तांत बताया, तो कबीर साहब ने कहा कि बैठ जा भक्त, आजा, कुंडी लगा ले, भीतर बैठ जा।
और वही ये तो जीने नहीं दे, मेरे को तंग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनमें तो दुनिया को गुमराह करना है और मेरा उद्देश्य इनसे बचाना है। और ये ज्यादा है, मैं अकेला हूँ और आज का दिन काट लूं। और रविदास रात में मैं अपने मुंह बोले माता पिता, वो बोले बच्चों को साथ लेकर नगरी त्याग दूंगा। ये चाहते यही है कि ये भाग जाए यहाँ से, ये रिलीफ महसूस कर लेंगे, मैं चला जाऊंगा। अब ये तो ऐसे दुखी रखेंगे ही रखेंगे। बैठ जा तू, बैठ जा। अंदर बैठा लिया, अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उधर से परमात्मा गए सतलोक के अंदर। कबीर साहब एक रूप में वहां बैठे हैं, भजन करते दिखाई दे रहे। और वहां से टेलीफोन कर दिया ऊपर कि तैयार करो 9 लाख बैलों के ऊपर बने बनाए भोजन, असरफी, मोहर, दोहर सब कुछ तैयार करो। वहां पहुंचे तो 9 लाख छोड़ असंख्यों बैल बन के खड़े हो गए हंस भक्त, और उनके ऊपर लाज दिया सामान सारा और कहा ले जाओ जितना चाहिए भगवान, आपका आदेश अनुसार तैयार है। उनमें से 9 लाख बैलों के ऊपर भरा हुआ जलेबी, कचौड़ी, पूरी, सारा कुछ, लड्डू, बर्फी, बालूशाही और दोहर, मोहर सब कुछ ठोक के, और काशी के चौपड़ के बाजार के में तंबू लगा दिए, टेंट, सफेद टाइप के टेंट। 9 लाख बैल और 2-3 लाख भक्त, और सतलोक से आए वो सारे बंजारे बन के, एक बंजारे का रूप बना के, स्वयं परमात्मा ने रूप बना करके, केशव रूप बना करके, और वहां टेंट में बैठ गया और भोजन शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी नाम का एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का। राजा का भी निमंत्रण दे रखा था कि आज राजा भी देख लेगा आकर के, क्योंकि शेख तकी भगवान कबीर साहब से ईर्षा बहुत रखता था, उनको नीचा दिखाने और उनके राजा के नजरों में गिराने के ही चक्कर में रहता था। इसलिए एक पत्र उसने अपने राजा के पास भी भिजवा दिया था। तो राजा के पास शेख तकी गया था कि आपके गुरुजी भंडारा कर रहे हैं। सिकंदर लोधी कबीर साहब से बहुत प्रभावित था, उनको एक ऐसा रोग था जलन का, परमेश्वर कबीर जी ने वो स्वस्थ कर दिया था। और भी बहुत से चमत्कार देख करके कबीर परमेश्वर के लीला से प्रभावित होकर के सिकंदर लोधी परमात्मा कबीर जी में बहुत आस्था रखता था। तो सिकंदर लोधी से कहा शेख तकी ने कि आप भी चलोगे, आपके गुरुजी का निमंत्रण आया है, भंडारा कर रहा है। शेख तकी ये चाहता था कि सिकंदर लोधी काशी जाएगा तो वहां कबीर भागा पाएगा, क्योंकि इतने आदमियों को रोटी कहां से खिलाएगा। एक झोपड़ी में बैठा व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को भोजन कैसे करा देगा। ये सोचकर सिकंदर लोधी को भी साथ ले लिया। सिकंदर लोधी कहने लगा मैं तो अवश्य चलूंगा, बहुत महान पुरुष है, उनके दर्शन करके आऊंगा, भंडारे में तो जाना ही चाहिए। जाके देखा, शेख तकी ने सोचा था सब भूखे बैठे शोर मचा रहे होंगे और कबीर भाग गया होगा। वहां क्या देखा कि वहां तो भंडारा चल रहा है और जय जयकार हो रही है कबीर भगवान की। जो भी भोजन खा रहा है कह रहा है ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी देखा ना सुना। भाई भंडारा हो तो ऐसा हो। जो भी भोजन खा के उठ रहा है उसको दोहर दी जा रही है, एक असर की सोने की दी जा रही है। अब शेख तकी तो पेट पकड़ कर बैठ गया, अकियो कैसे बिजली गिरी, ये कहां से लाया इतना पैसा, कहां से लाया ये भंडारा। तो सिकंदर लोधी पहुंचे जहां परमात्मा दूसरे रूप में बैठे थे, केशव रूप में, बंजारा रूप में। उससे पूछा कि आप कौन हैं। सिकंदर लोधी राजा ने पूछा आप कौन हैं, कबीर जी से आपका क्या नाता है, क्या रिलेशन है। तो केशव रूप में विराजमान भगवान ने कहा कि कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं और मेरे पास उनका संदेशा गया था कि छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। तो उसका दास हाजिर हो गया। अब शेख तकी के ऊपर तरह की धरती निकल गई कि ये तो इसने छोटा सा भंडारा कहें, 18 लाख आदमी खान लाग रहे, लड्डू जलेबी कचौड़ी और पकौड़ी जो मांगे खाद्य पदार्थ हाजिर हो रहा है और असरफी दे रहा है, दौड़ दे रहा है, इसको छोटा सा भंडारा कह रहे।
उस सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान कहाँ हैं? कबीर साहब आए नहीं। तो किस स्वरूप में विराजमान? भगवान ने कहा कि उसका दास तो बैठा है, मौज है उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे। तो सिकंदर लोधी ने सोचा कि दर्शन करूं, पहले दर्शन करके आऊं। झोंपड़ी पर पहुंच गए, हाथी पर बैठकर, साथ में अंगरक्षक है। जाके दरवाजा खटखटाया, रविदास उधर बैठे, भगवान एक रूप में वहां भी बैठे झोंपड़ी में। रविदास जी ने कहा भगवान ये तो यहां भी आगे दिख है। दरवाजा खटखटा दिया है। परमात्मा बोले लगता तो है पर दरवाजा नहीं खोलना, हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे कल हम निकल जाएंगे, तुम यही चाहते हो, छोड़ देंगे इस नगर को। दरवाजा खटखटाया लेकिन परमात्मा बोले नहीं। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि प्रवद्दिगार दरवाजा खोलो, सिकंदर लोधी आपका दास दिल्ली से आपके दर्शनार्थ आया है। तो अंदर से कहा भगवान कबीर साहब ने कहा कि हे राजन, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ बहुत बुरा कर रखा है इन लोगों ने। मेरे पास अपने परिवार के पोषण के लिए शाम का अन्न भी नहीं है। 18 लाख व्यक्ति बाहर आए हुए बताते हैं और झूठी चिट्ठी लिख रखी है, लिखी हुई है कि भंडारा करेगा कबीर, दोहर देगा, मोहर देगा। भगवान मैं इन्होंने तंग कर लिया हूं, आज का दिन काटूंगा और रात को अपने सबको लेकर भाग जाऊंगा यहां से। तो सिकंदर लोधी ने कहा परवरदिगार ये दास आपको पहचान चुका है, आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं। हे भगवान आपने कैसा रंग लगा रखा है, एक बार जाकर देखो दाता, आपके दर्शन के लिए अभिलाषी थे लोग और कह रहे कौन है वो ऐसा महापुरुष जिसने इतना सुंदर भंडारा किया है, दर्शन तो दे एक बार। हे परमात्मा एक बार चलिए आप, दरवाजा खोलो दाता, अपने दास पर दया करो। तब कबीर साहब ने कहा खोल दे रविदास, तो बात सारी ठीक होगी। सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया चरणों में मुकुट समेत और कबीर साहब से प्रार्थना विनय की। तो परमात्मा ने स्वीकार की उनकी प्रार्थना और चल पड़े। जो ही कबीर साहब कुटिया से बाहर निकले, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी भगवान के ऊपर। और रविदास जी को और कबीर साहब को सिकंदर लोधी ने अपने ही हाथी की अंबारी में बैठा लिया ऊपर। रविदास जी चंवर कर रहे थे भगवान कबीर साहब के ऊपर। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि भक्त आप तो रोज ही सेवा करते हो, दास को सेवा का मौका दो। दिल्ली का बादशाह भगवान के ऊपर एक सेवादार की तरह चंवर कर रहा है और कबीर साहब बैठे हैं और हाथी पूरे मेले में प्रवेश कर जाता है। सब पूछ रहे हैं कबीर कौन है, कहने लगे वो सिकंदर लोधी राजा जिस पर चंवर कर रहा है, ये परमात्मा है, ये है वो कबीर जी।